जैसे तो कोई बात छुपी हुई नहीं है, आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे कि 2019 में रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसी निकाली थी, वो चाहे आरआरसी ग्रुप डी के लिए हो या फिर एनटीपीसी वाली वैकेंसी हो। 2019 में जो वैकेंसी निकाली और अभी तक उसके एग्जाम का कोई अता पता नहीं है। हालांकि 2021 में एक ये नोटिफिकेशन आया था 31/5/2021 के, जो एग्जाम 2020 में होना चाहिए था, वो एग्जाम ना 2020 में हुआ ना ही 2021 में हुआ। उसके बाद 2021 को ये कोविड-19 पैंडेमिक घोषित करके इसको और पूरा एक इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि अभी इस एग्जाम को हम नहीं करवा पाएंगे। लेकिन उसके बाद इन्होंने एनटीपीसी सीबीटी 1 तो करवाया, लेकिन सीबीटी 1 का ना ही तो अभी तक कोई रिजल्ट का आता पता है, ना ही सीबीटी 2 की कोई डेट का मालूम है। और बहुत सारे लाखों बच्चे ऐसे हैं जो इस असमंजस में फंसे हुए हैं कि उनको यही नहीं मालूम है कि हम तैयारी करें, हम पढ़ाई करें, नहीं करें। एटलीस्ट इस बात को क्लियर तो करना चाहिए इस बोर्ड को कि भाई जो बच्चे, हजारों लाखों बच्चे जो आपका एक नोटिस का इंतजार कर रहे हैं, उन बच्चों को क्लास में बच्चा पूछता है, मुझसे ही नहीं बहुत सारे ऐसे टीचर होंगे जिनसे बच्चे पूछते हैं कि मैम एग्जाम कब होगा। अब तो हमने पढ़ना लिखना ही छोड़ दिया है, मालूम नहीं है एग्जाम कब होगा, होगा भी या नहीं होगा। तो बेचारे बच्चों को पता ही नहीं चल रहा है। और इस आज 2021 तो मान लो अब खत्म होने वाला है और 21 आपका चला गया है, कोई नोटिस नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, ना ही सीबीटी 2 का मालूम है कि सीबीटी 2 कब होने वाला है। तो फिर ज्वाइनिंग तो बहुत दूर की बात हो जाएगी। तो अब क्या है ना, इस सरकार से या फिर जो भी इस बोर्ड में बैठे हैं लोग, उन लोगों को शायद ये लैंग्वेज या हम लोगों का पेशेंस समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा ही ठीक हमने 1 साल पहले एक ट्विटर कैंपेन किया था जिसमें सारे टीचर्स, सारे स्टूडेंट्स एक साथ आए थे और एक साथ आकर उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से इन्होंने एनटीपीसी सीबीटी 1 का एक डेट देकर हमें उसका पेपर करवा दिया। लेकिन पूरा कैलेंडर तब भी जारी नहीं करवाया। और अब फिर देखिए उसके बाद 1 से 2 बार ट्विटर कैंपेन हम पहले इस एग्जाम के लिए पहले ही ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन उसका भी कोई रिजल्ट नहीं है। तो फाइनली इतने सारे टीचर्स साथ में आए क्योंकि बच्चों ने बोला कि हम क्या करें मैम या सर। बहुत सारे टीचर्स अगर ये वीडियो देखेंगे तो वो इस चीज से वाकिफ हैं बहुत अच्छे से कि बच्चे दिन रात हमसे पूछते हैं कि एग्जाम कब होगा, एग्जाम कब होगा, और कुछ अता पता ही नहीं है। मेन बात यह है कि आप एक डेट दे दो, चाहे आप हम कह रहे हैं 6 महीने बाद की डेट दे दो, कम से कम डेट तो रिलीज कर दो ताकि बच्चा कम से कम अपनी तैयारी तो करे, वो पढ़ाई लिखाई तो करे। अब ऐसा भी ना हो कि आप डेट दे दो 10 दिन बाद की, तो 10 दिन में ही जिस बच्चे ने 1 साल से पढ़ना लिखना छोड़ दिया तो उसका भी नुकसान है ना। तो वही है, तो इसलिए हम सब टीचर्स एक बार फिर से साथ आ रहे हैं। पिछले 5 से 7 दिन से लगातार सभी टीचर्स हैं जो एक साथ आ रहे हैं और एक साथ आकर वो इसका सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। बहुत सारे बच्चों ने ये कहा मैम या सर कि फिजिकल प्रोटेस्ट करते हैं हम, फिजिकल प्रोटेस्ट ही इसका लास्ट सॉल्यूशन है। देखो फिजिकल प्रोटेस्ट लास्ट सॉल्यूशन है, हम भी जानते हैं ये बात, लेकिन हम लोगों ने फाइनली एक बार ये भी सोचा है कि एक बार कुछ ना कुछ डिजिटल तरीके से फिर से एक बार ऐसा किया जाए कि हमें फिजिकल प्रोटेस्ट पे जाने की जरूरत ना पड़े। लेकिन अगर फिर भी नहीं सुनती है सरकार या फिर भी ये बोर्ड नहीं सुनता है, फिर भी ये बदतमीजी करते हैं, तब हम लोग फिजिकल प्रोटेस्ट के लिए भी जाएंगे। लेकिन अभी हम लोग लगातार पिछले 3 से 4 दिन से जूम मीटिंग कर रहे हैं। आप शायद हर एक टीचर को फॉलो करते होंगे। बहुत सारे टीचर से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जिन टीचर्स का बच्चे बात सुनते हैं, देखो ये लड़ाई आप लोगों की है, आप लोगों को लड़नी है। सिर्फ हम टीचर्स हैं, आप लोगों को एक सही रास्ता दिखा सकते हैं, आप लोगों को जागरूक कर सकते हैं कि भाई साहब आपके साथ ये गलत हो रहा है तो आपको इस तरीके से आपको बोलना चाहिए। या फिर हम टीचर्स आपको ये बता सकते हैं कि कैसे इस चीज को हमें पहुंचानी है, अपनी आवाज को। तो बस फिर से एक बार हम लोग सब टीचर्स हैं वो एक साथ आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, लगातार हमारी बातें हो रही हैं कि किस तरीके से इस चीज को अच्छे तरीके से किया जाए, क्योंकि बच्चों में बहुत गुस्सा भी है। तो उस गुस्से को भी आपको काबू में रखना है, हर चीज को एक कंट्रोल वे में करके हमें सारी चीजों को एक मंजिल तक पहुंचाना है। और हमारा सिर्फ उद्देश्य इस बार डेट लेना नहीं, पूरा कैलेंडर जारी करवाना है इस बोर्ड से, ताकि फिर से एक बार हमें ये उल्लू ना बना पाए। हमें पूरा कैलेंडर लेना है, चाहे वो सीबीटी 2 का हो, चाहे अगर हम बात करें इधर ग्रुप डी के लिए, तो पूरा इस बोर्ड से हमारी डिमांड इस बार पूरे कैलेंडर की रहेगी।
तो आप लोगों के सामने मैं ये वीडियो इसलिए रिलीज कर रही हूं क्योंकि बहुत सारे प्लेटफॉर्म ने अलग अलग वीडियो बनाया, तो वो कह रहे थे कि ये तारीख है वो तारीख है। अभी तक कोई तारीख वारीख फाइनल नहीं की है क्योंकि बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो हमें लगता है कि हमारे साथ आएंगे या फिर हम उनके साथ जाएंगे तो बहुत अच्छा कर पाएंगे। उनकी बच्चे बात मानते हैं तो वो बहुत अच्छे से बच्चों को बता पाएंगे। तो बस हाल फिलहाल में अभी बच्चों ये चल रहा है कि हम सारे टीचर से एकजुट हो रहे हैं और कोई एक बेस्ट सा सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं कि इन चीजों के लिए क्या बेस्ट हम कर सकते हैं। चाहे आप कोई भी टीचर का, जो भी आप जानते हैं, जितने भी सारे टीचर से आप पढ़ते हैं, और मैं ये मानती हूँ कि अगर आप नहीं भी पढ़ते होंगे तो वो भी टीचर्स आएंगे आपके साथ, क्योंकि आप इसमें बच्चे का बहुत नुकसान हो रहा है। बच्चा मतलब 3 साल से, यार 3 साल में दुनिया इधर की उधर हो जाती है। आप देखिए पेंडेमिक में इतने सारे घर बर्बाद हुए। चलो अगर ये पेंडेमिक नहीं आया होता तब तो एक बात दूसरी थी कि आप 1 साल और रोक लेते, लेकिन इस पेंडेमिक में हर किसी इंसान का लॉस हुआ है बहुत तगड़ा वाला, और हर एक इंसान, उस गरीब बच्चे को जरूरत है इस नौकरी की जो पिछले 2.5-3 साल से लगा हुआ है। तो बस मैं आप लोगों को ये बताना चाह रही हूं कि अगले 3 से 4 दिन में आपके सामने एक ऐसा वीडियो हम लोग रिलीज करेंगे जिस वीडियो के माध्यम से हम आपको पूरा रास्ता बताएंगे कि किस तरीके से हमें इस चीज को हमें करना है और पूरा कंट्रोल्ड वे में बहुत अच्छे से करना है। तो इस वीडियो को मुझे बनाने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि आप लोग थोड़ा सा जागरूक हो जाइए और थोड़ा सा एक्टिव हो जाइए, क्योंकि अब आपके सामने 3 से 4 दिन के बाद हम आपके हर एक चैनल वाले टीचर या हर एक ऑनलाइन ऑफलाइन जितने भी सारे टीचर्स हैं वो सब अपने बच्चों को अनाउंस करना क्लास में स्टार्ट कर दिए हैं। बाकी सब टीचर्स एक साथ होकर आप लोगों के लिए कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं, और उस बड़े का बस उद्देश्य एक ही है कि हमें इस भर्ती का पूरा कैलेंडर एक साथ जारी करवाना। तो बच्चों आप लोग ना थोड़ा सा पेशेंस रखिए और अगले 2 से 3 दिन तक जो भी वीडियो आता है उसमें जो भी टीचर्स को आप फॉलो करते हैं, जो भी टीचर्स आपको बोलते हैं, उस बात को आपको 100% आपको मानना है।